Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 11. This question depends on preparation of deceased partners कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हमें सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब ए बी सी तीन पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी तीन पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स। जो कैपिटल रेशियो है वो बांटा जा रहा है। देखो कैपिटल रेशियो तुम लोग निकालना जानते होंगे। कैपिटल कितनी है? 40,000, 60,000 और 1,00,000। अब इनकी कैपिटल रेशियो हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 ये काटो, 4 ये काटो, 4 ये काटो, बच्चा कितना? 4 6 और 10, 2 3 5। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल गया हमारा? 2 3 5। यहाँ तक तुम लोगों को पता चल जाना चाहिए। कह रहा बी डाइड। कौन मर गया? बी मर रहा है 36/2020। और देखो बी डाइड कब हुआ? बी की मृत्यु होती है हमारी 32/6/2020 को। और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? अकाउंट क्लोज हो रहे हैं हमारे, अकाउंट क्लोज किए जा रहे हैं देखो 31 मार्च पर। ईयर 31 मार्च को होंगे तो 2020। तो मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने जिया है। अमाउंट स्टैंडिंग पे कह रहा है प्रिपेयर बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। बी के एग्जीक्यूटर में पैसा डाल। चलो अब हम लोग बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो बनाएंगे। सिर्फ बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है यहाँ पर, तीनों का नहीं, जो मर रहा है उसका। तो लिखा जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट। हेडिंग आंसर यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। लिखा जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट। क्या? 20 कैपिटल कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट क्या है बेटा? बी के कैपिटल अकाउंट का पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर ये इतनी सारी बातें चल रही हैं। क्या? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करते हैं बाई बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दो भाई, बाई बैलेंस बीडी। ऐसे लिखो बाई बैलेंस बीडी। किसका? बी का। बी का कितना है? 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज देखो यहाँ पर बी का कितना दिया गया है? 60,000 रुपीज। अब उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। कितना दिया जा रहा है? IOC 12%। 60,000 हमारा ये होगा। यहाँ से हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। ये हमारा वर्किंग नोट होगा। वर्किंग नोट भी दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 रुपया हमारा क्या है? पूरा IOC अगर कैलकुलेट करेंगे 60,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना ये रखा है। कैलकुलेट करो बच्चा। 60,000 डिवाइडेड बाई इंटू 3/12 इक्वल टू 1,800 रुपये। इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1,800 रुपये। तो IOC हमारा कितना हो गया? यहाँ पे लिखोगे बाई IOC 1,800 रुपया। फिर उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बीस डेथ वॉज वैल्यूड 2,40,000। उस समय गुडविल की अमाउंट कितनी थी? 2,40,000। कितनी थी गुडविल? पहले आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं।
बी इज गुडविल। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2,40,000 है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका? हम्म, ये हो गया 3/10। फिर उसके बाद क्या हो गया सिस्टम? 2,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 72,000। ये टोटल गुडविल हो गया। ये हो गया 72,000। किसका शेयर हो गया? ये शेयर हो गया 20 का शेयर, 72,000 रुपीज। अब आओ, इस 72,000 को गेनिंग रेशियो में बांटा जाएगा, तो निकालो गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन कौन है? बी गया तो बचा कितना? ए और सी। देख लेते हैं इनका ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है, चेक करते हैं इनका। ये ओल्ड रेशियो हो गया, बी मर गया, तो न्यू रेशियो क्या बचेगा? 2 और 5। 2/10 माइनस 2/5। देखो ए का जो हमारा न्यू रेशियो क्या निकला? 2/7। बी का निकला 5/7 माइनस 2/10 माइनस 5/10। इनका एलसीएम लिया गया तो आया 70। 20 - 14 इक्वल टू 6/70। यहाँ एलसीएम लिया गया तो आया 70। 50 - 35 इक्वल टू 15/70। अगर इतना किया गया तो टोटल इनका रेशियो देखो, डिनोमिनेटर सेम है, इनका रेशियो आएगा 6/15। 6/15 को अगर डिवाइड किया गया तो 3/2 टू से 3 से डिवाइड होंगे दोनों, तो यहाँ पर आ गया 3, हाँ 2:5। अपने पास क्या आया? गेनिंग रेशियो 2:5। और 72,000 को हमने इस रेशियो में बांटा तो 20,571 तो बचा हमारे पास बाई एस कैपिटल काउंट बाई एस कैपिटल अकाउंट 20,571 और 51,419। 51,400। ये तुम लोग को बात समझ में पूरी आ गई? नहीं आई होगी, दोबारा देखना तो अपने आप समझ में आ जाएगी। अब एक चीज और बता रहा है ये, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर 15,000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट निकालना है। यहाँ लिखोगे बाई P&L सस्पेंस अकाउंट। 15,000 रुपया है, बोलो हाँ। देखो P&L सस्पेंस अकाउंट अगर हम निकालते हैं प्रॉफिट, इसका 20 का प्रॉफिट, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल कितना है भाई? 15,000 रुपया है। 15,000 का इसका पार्ट कितना है? 3/10 है। फिर कितने महीने के लिए? 3/12। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1125। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1125 रुपया आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1125 रुपया। और कुछ दिया गया है नहीं, तो बैलेंस शीट दे दिया गया, आईओसी कैलकुलेट करना था, ये गुडविल कैलकुलेट की गई है, और ये बाई P&L सस्पेंस अकाउंट 1125 ये किया गया है। एक दिया गया है रिजर्व, रिजर्व 12,000 है। और इसको डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3,
₹3600 तुम्हारा आ गया रिजर्व बाई रिजर्व। ₹3600 और कुछ दिया गया है? और कुछ नहीं दिया गया है। ऐड करो 60,000 प्लस 1,800 प्लस 20,571 प्लस 51,429 प्लस 1,125 प्लस 3,600 इक्वल टू 1,38,525 आ गया। कहाँ ट्रांसफर करना है? बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,38,525 1,38,525 हमने ट्रांसफर कहाँ किया? टू बीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टू बीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 1,38,525। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो है 11 है कंप्लीट आंसर। ये तो तुम्हारा 20 का कैपिटल अकाउंट बन गया। लाते हैं इसको सेम पेज में। तो देखो सारा वर्किंग नोट के साथ इसको बना दिया गया है सेम। ठीक है, चेक करो दिख रहा है पूरा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 तुम लोगों ने को समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, बस इसको एक बार और देख लेना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।